बेटा हो या बेटी, दोनों ही भगवान के वरदान हैं। ना तो कोई किसी से कम है, ना कोई किसी से ज्यादा। संस्कार और माहौल इस बात का निर्धारण करते हैं कि आपको बेटा या आपकी बेटी कैसी होगी। तो चलिए जानते हैं कि पीरियड के बाद किस दिन गर्भ ठहरने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, तो किस दिन गर्भ ठहरने से पुत्री की प्राप्ति होगी, किस रात को गर्भ ठहरने से किस तरह का संतान जन्म लेगा। दोस्तों, डॉक्टर आयुर्वेद हिंदी यूट्यूब चैनल में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे संतान प्राप्ति के क्या उपाय हैं जिसको उपयोग करने से बेटा या फिर बेटी पैदा होती है। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पीरियड शुरू होने वाले दिन से चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात को गर्भ ठहरने से पुत्र प्राप्त होता है, जबकि पीरियड शुरू होने वाले दिन से 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं तथा 15वीं रात को गर्भ ठहरने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये इलाज मेरे काफ़ी मरीजों पे आजमाया हुआ है और ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कौन सी रात को संभोग करने पर किस तरह की संतान होती है। दोस्तों, चौथी रात को गर्भ ठहरने से होने वाला बेटा कम आयु वाला और गरीब होता है। 5वीं रात को गर्भ ठहरने से होने वाली बेटी भविष्य में सिर्फ लड़कियां ही पैदा करती है। छठी रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा मध्यम आयु वाला होता है। 7वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी बांझ होती है और 8वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा ऐश्वर्यशाली होता है। 9वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी ऐश्वर्यशालिनी होती है। 10वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा चतुर होता है। 11वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी चरित्रहीन होती है। 12वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा पुरुषोत्तम होता है। 13वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी वर्णशंकर होती है। 14वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटा उत्तम होता है। 15वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाली बेटी सौभाग्यवती होती है। 16वीं रात को गर्भ ठहरने से जन्म लेने वाला बेटा सर्वगुण संपन्न होता है। तो दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए पीरियड शुरू होने वाले दिन से गिनकर चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात को संभोग करना चाहिए। अगर आपको पुत्री प्राप्ति के लिए करना है तो 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं रात को संभोग करना चाहिए। दोस्तों, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। पहला तो ये है कि पीरियड को सही गिनती करें। पीरियड शुरू होने वाले दिन को पहला दिन गिनना चाहिए। अगर आपका पीरियड 10 अप्रैल को रात 9 बजे शुरू हुआ है तो 11 अप्रैल को रात 9 बजे आपका पीरियड का एक दिन पूरा होगा। ध्यान रखें, आप 11 अप्रैल को दूसरा दिन ना गिने। पीरियड शुरू होने के 24 घंटे के बाद ही दूसरा दिन गिने। अगर आपको बेटा चाहिए तो जब तक गर्भ ठहर नहीं जाता तब तक 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं तथा 15वीं रात को सेक्स नहीं करें। उसी तरह अगर आपको बेटी चाहिए तो चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं रात को गर्भ धारण होने से पहले सेक्स ना करें। आपकी गिनती में एक भी घंटे की गलती नहीं होनी चाहिए। गलत गिनती इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त होने देगी। दोस्तों, जिस रात को आपने गर्भ धारण के लिए चुना है उसी रात को गर्भ ठहरे, इस बात को सुनिश्चित करने के कुछ उपाय हैं। पहला ये है कि ध्यान रखें कि जिस रात को आपने गर्भ ठहरने के लिए चुना है उस रात को गर्भ ठहरना चाहिए, ना कि सिर्फ संभोग होना चाहिए। उसी रात को गर्भ ठहरे यह सुनिश्चित करने के लिए आपको उस रात को 2-3 बार संभोग करना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा बार संभोग करेंगे गर्भ ठहरने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बनेंगी।
दूसरा ये दोस्तों कि गर्भ ठहरना सुनिश्चित करने के लिए सेक्स करने के बाद लिंग को योनि से तब तक बाहर नहीं निकालिए जब तक वह खुद बाहर ना आ जाए, और योनि को भी सेक्स के बाद तुरंत साफ ना करें। अगले दिन नहाते समय ही योनि साफ करें। तीसरा उपाय यह है कि जिस रात को आपने गर्भ धारण के लिए चुना है उससे 2-4 दिन पहले से आप ना तो सेक्स करें और ना हस्त मैथुन। इससे शुक्राणुओं की प्रबलता बढ़ जाएगी। उस दिन तनाव मुक्त रहें और उस दिन मानसिक या शारीरिक थकावट ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। गर्भ धारण करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि स्त्री के पीक पर पहुंचने के बाद ही वीर्य निकलने से गर्भ धारण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए स्त्री के साथ संभोग करने से पहले उसे पूरी तरह उत्तेजित कर लें। दोस्तों, ये उपाय सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं, पुत्री प्राप्ति के लिए भी है। दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पुत्र चाहिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि कुछ लोगों को पुत्री भी चाहिए होती है। इस उपाय को वो देखकर पुत्री प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।